आप नहीं करोगे, यही लोग बीच में 10 लोग छोड़ देंगे कुर्ता टोपी पहनाकर। फसाद वो लोग करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा। इसलिए कोई भी काम जज्बात में ना हो। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साजिद रसीदी ने आज रांची में प्रेस वार्ता के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक की खूबियों को बताया। मौलाना रशीदी ने पत्रकारों से कहा कि संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ संपत्तियों के प्रावधान में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर मौजूदा प्रावधानों और अधिक प्रभावशाली बनाता है। मौलाना रशीदी ने आगे कहा कि इसके बोर्ड में सदस्यता को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और उससे जुड़े प्रावधान इसमें पहले से मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के नीचे मस्जिद आदि कमेटियों में मुसलमान सदस्यों को रखने जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग और दल इसको लेकर भ्रांतियां फैलाकर मुसलमानों को बरगला रही है। आप नहीं करोगे, यही लोग बीच में 10 लोग छोड़ देंगे कुर्ता टोपी पहनाकर। फसाद वो लोग करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा। इसलिए कोई भी काम जज्बात में ना हो, सोच समझ कर सरकार से संवाद करें, बात करें। और सरकार ने इतना लंबा टाइम भी लिया है इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में सब कुछ हो गया। अभी भी मामला कोर्ट में है। कोर्ट में होने के बाद तो सब लोगों को खामोश बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। इसलिए हम जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक किसी तरह का कोई जलसा जुलूस, सड़कों पर आकर किसी तरह की कोई बात ना करें और इस बिल को समझने की कोशिश करें। ये कानून लागू होगा तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं जब नई किराएदारियां होंगी तो जो मुस्लिम मसाइल हैं वो सारे हल होंगे, अच्छे लोग सामने आएंगे, उनके हाथों से सारे काम होंगे। तो ये सब मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए होगा, किसी तरह की बदगुमानी में ना रहे। विपक्ष तो यही चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रेस वालों का कि आपने वेट भी किया। पास प्रॉपर्टियां हैं, इलीगल ऑक्युपाइड जो लोग बैठे हुए हैं उनसे वो प्रॉपर्टियां वापस ली जाएंगी। जो पुरानी किराएदारियां हैं वो ख़त्म करके नई किराएदारी होगी। आज के सर्किल रेट के हिसाब से आय बढ़ेगी तो फायदा होगा। जी, एक तो मैं आपको बता दूं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अभी रोक दिया है, स्टे कर दिया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा ही फैसला देगा। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूं, ये लोग जो भ्रम फैलाते हैं उस भ्रम को समझिए आप यकीनी तौर पर। और भ्रष्टाचार इतना कि जिस मकसद के लिए ज़मीन हमारे पुरखों ने वक्फ की थी, गरीब आदमी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को किराए पर भी नहीं ले सकता। इतना भ्रष्टाचार। जितने लोगों ने उन प्रॉपर्टियों को किराए पर लिया वो सब मालदार लोग, क्योंकि पर्दे के पीछे से ऐसे नियम बनाए उन लोगों ने कि जो भी आदमी प्रॉपर्टी को किराए पर लेना चाहेगा, अगर वो आवेदन भी करता है तो जो आदमी रिश्वत ज़्यादा देता है उसको दे देते हैं। गरीब आदमी के पास पैसा ही नहीं होता देने के लिए। ये कहा जाता था कि प्रॉपर्टी का 33% पहले वक्फ बोर्ड में जमा कराओ। अगर 100 रुपये की संपत्ति है तो 33 रुपये पहले वक्फ बोर्ड में जमा कराओ। उसके अलावा जो बीच में दलाल होते थे वो दलाल
उनको भी देना पड़ेगा 33% के अलावा, फिर जाकर कहीं किराएदारी होती थी। इतना भ्रष्टाचार था। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ये बिल लेकर आई। अब यही लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर उस संपत्ति को खूब लूटा, विपक्षी पार्टियां, यही सरकार के खिलाफ हो गई, मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि बंगाल में जो परिणाम आया उस उकसाने का, मुसलमान सड़कों पे निकले और हिंसा हो गई। जबकि दीदी ने ये कहा कि मैं इस कानून को बंगाल के अंदर लागू नहीं करूंगी, फिर भी वहां लोग सड़कों पे निकल गए, फिर भी हिंसा हो गई, फिर भी वहां दुकानें जली। और बड़ी अजीब बात यह है कि ममता दीदी की सरकार होते हुए मुसलमान सड़कों पर निकले, मुसलमानों ने हिंसा की और मुसलमानों के खिलाफ ही केस लगे। हजारों मुसलमान जेल में हैं उस बात को लेकर। जब सरकार मुसलमानों की है वहां, ममता दीदी कहते हैं कि मैं तो आपके लिए हूं। उन्होंने कहा मैं हूं ना, मैं लागू नहीं करने दूंगी इसको। जब मुसलमानों की सरकार थी तो मुसलमान, जब सीएम ने कह दिया कि भाई हम लागू नहीं करने देंगे, तो मुसलमान सड़कों पर आए क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, मुसलमान वहां सड़कों पर आए क्यों? और अगर मुसलमान सड़कों पर आ भी गए तो उन पर लाठियां क्यों चली? उनके खिलाफ केस क्यों हुए? वो आज जेल में क्यों हैं? आप तो कहते हो कि मैं आपके लिए हूं। अगर मंदिर कमेटी है किसी की, मंदिर कमेटी में आप क्या करेंगे रहकर? बताइए आप मुझे। यही सवाल तो मुस्लिमों का है कि नहीं, मस्जिद कमेटी में नहीं ला रही है सरकार। मैं फिर समझा रहा हूं आपको, उसको समझिए। मस्जिद कमेटी में सरकार हिंदू को नहीं ला रही है। धार्मिक न्यास दरगाह, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सर कमेटी सुन की लीजिए, बात नहीं कर रहा हूँ, सुन ये लीजिए, दोनों फर्क है। सुन लीजिए। ना तो मस्जिद कमेटी में सरकार ला रही है, ना दरगाह कमेटी में ला रही है, ना कब्रिस्तान कमेटी में ला रही है। ये रिलीजियस बॉडी है। अगर मंदिर की कोई बॉडी, अगर मंदिर की कोई बॉडी है, मंदिर के, वो रिलीजियस बॉडी हुई ना, उसमें क्यों जाएगा मुसलमान? ही नहीं है कमेटी में, अभी भी यहाँ भी लोग जुड़े हुए हैं जी, यहाँ भी लोग जुड़े हुए हैं किसी भी अलग अलग मजहब के, उससे कोई एतराज नहीं, कमेटी बन सकती है। लेकिन ये पर्सनल लॉ, ये इसका मामला है, वक्फ बोर्ड का मामला, ये एक बड़ा बोर्ड है, इसमें आप कमेटी को कैसे? हाँ, तो बोर्ड में भाई वक्फ काउंसिल में अगर हिंदू आ जाते हैं या अपर मेरा बॉडी, सवाल यही है कि नहीं, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर उसमें गैर नहीं मुस्लिम नहीं, शामिल आप हैं? ये गैर सवाल, मुस्लिम आप सवाल ये कीजिए कि अगर हिंदू बोर्ड बनता है, जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, अगर हिंदू बोर्ड बनता है तो क्या उसमें मुसलमान होना चाहिए? सवाल ये कीजिए, फिर मैं उस पर जवाब दूंगा। हाँ बताइए, वही होना चाहिए। अगर इसमें हिंदू हो तो उसमें मुसलमान भी होना चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर हिंदू बोर्ड बनता है, लेकिन मंदिर की कमेटी में, जैसे मेरी मस्जिद की कमेटी में हिंदू नहीं हो सकता, मंदिर की कमेटी में क्यों मुसलमान हो भाई? मौलाना साहब, जैसे वक्फ बोर्ड है ना, उसी तरह से वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, तो आप चाहिए उसमें मुसलमान और अदर रिलीजन के लोग हैं। जी, जैसे वक्फ बोर्ड है, उसी तरह से वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वक्फ बोर्ड ही है जम्मू कश्मीर में, तो उसमें भी मुस्लिम होना चाहिए। बोर्ड है, बहुत सारे हैं। फिर पर्सनल बोर्ड में भी आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सर। जहाँ रिलीजियस मैटर करता है, वहाँ आप अदर कास्ट को या अदर धर्म के आदमी को क्यों लेंगे? और कई जगहों पर है इस तरह, जैसे देवधर शक्तिपीठ है, इसमें हिफ्जुल हसन साहब मेंबर हैं, फुरकान अंसारी थे पहले, ये बताया मैडम ने, मुझे जानकारी नहीं थी। तो इस तरह देखिए, हमें आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं करना। सबसे बड़ी बात यह है, अगर वक्फ बोर्ड प्यार के साथ हिंदुओं को साथ लेकर चलता हो, पारदर्शिता होती हो, मुसलमानों का फ़ायदा होता हो, गरीब बेवाओं को पेंशन मिलती हो, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती हो, तो उसमें बुराई क्या है? जी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कि
कि हम सुप्रीम कोर्ट पे कोई दबाव बनाना चाहते, ऐसा नहीं है। अभी हालात थोड़े नॉर्मल हैं, ये प्रोग्राम पहले से तय था। अभी हालात नॉर्मल है। आपने देखा बंगाल में क्या हुआ। ऐसे हालात ना हो, ये प्रोग्राम बनाया था मैं नहीं बनाया था, पहले से बना हुआ था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि नॉर्मल है थोड़ा मामला। वक्फ बिल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पहले से प्रोग्राम था तो इसलिए कर लिया गया है। अच्छा मोहन साहब, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने वाली कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, जो भी फैसला देगा वो हिंदू को भी मान्य होगा, मुसलमान को भी मान्य जो होगा। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो संविधान उनको अधिकार देता है, तो आप उनको रोक क्यों रहे हैं, या फिर ये बोल देखिए, रहे हैं कि आप उन्हें प्रोटेस्ट करना कोर्ट में मामला। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पहलगाम के जो आतंकी थे उन पर एक मजबूत हमला किया। उनके बहुत सारे हेडक्वार्टर्स जो पाकिस्तान में चलते थे, आतंकी फैक्ट्रियां, उनको ख़त्म करने का काम किया। हिंदुस्तान की पूरी जनता और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी सरकार और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम भी रिज़र्व फोर्स की तरह अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। आज की प्रेस का जो मकसद है वो वक्फ संशोधन बिल के बारे में बताने का है। सरकार एक बिल लेकर आई जो पार्लियामेंट से पास हुआ, राष्ट्रपति जी के इस पर साइन हो गए। वो बिल दरअसल वक्फ संपत्तियों को लेकर है। पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारी जायदादें हैं, शायद आप लोगों की जानकारी में होंगी, लाखों एकड़ में है। और ये वक्फ संपत्तियां इसलिए हैं कि गरीब मुसलमानों का कहा गया है कि जो बोर्ड बनेगा, स्टेट वक्फ बोर्ड जो बनेगा, उसमें जो 7 लोग या 9 लोग रहेंगे उनमें गैर मुस्लिम होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल में ये है। रिलीजियस कमेटी में कहीं जिक्र नहीं है। आप पूरा वक्फ बिल पढ़ के देखिए, मैंने तो पढ़ा है बिल को। रिलीजियस कमेटी में कहीं हिंदू के नाम के जिक्र नहीं आया। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल है, आपका जी। भाजपा से कोई संबंध भी है क्या? सरकार किसकी है देश में? मैं इस देश का नागरिक हूं कि नहीं? मेरा संबंध है कि नहीं? नहीं, वो संबंध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सा संबंध चाहते हैं आप? भाजपा के लिए पूछ रहा हूँ कि सारा भाजपा की तरफ से सबको ऑर्गेनाइज किया गया, हम लोग को जानकारी मिली कि भाजपा किसी करने वाले हैं, तो फिर पार्टी से आप नहीं, सरकार मेरी सरकार है। वो तो कांग्रेस ये सरकार मेरी है। वो तो कांग्रेसियों की भी सरकार है, वो तो आरजेडी वालों की भी सरकार है, वो अलग बात है। मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए ना। क्या जवाब चाहिए क्या आप आपको? भाजपा से जुड़े हुए हैं या फिर भाजपा की जो नीतियां हैं उसके समर्थन हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड से भ्रष्टाचार खत्म हो, वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता आए, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां हैं उनकी पुरानी किराएदारी खत्म हो, नई किराएदारी हो। मैं ये चाहता हूं। उस काम के लिए जो भी पार्टी आगे आएगी मैं उसका समर्थन करूंगा। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जितने लोग मुसलमानों पर को सड़कों पर निकलने की सलाह दे रहे हैं, सबके पास प्रॉपर्टी है। कौन? 2-4 नाम आपको? असदुद्दीन अवैसी हैं, महमूद मदनी साहब हैं, अरशद मदनी साहब हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड में फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, और कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोगों का नाम गिनूं? इन्होंने कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस का तो मंत्र था खाओ और खाने दो, इन्होंने भी खाया
उसको भी खाने दिया। कांग्रेस ने इनको 100 गज जगह कांग्रेस ने नहीं चाहा। और दिल्ली में एक वक्त ऐसा आया कि डीडीए ने जहां बोर्ड लगा दिया अपना, उस जगह को कोई छुड़ा नहीं सकता था। बड़ी बड़ी संपत्तियां हमारी ऐसी प्राइम लोकेशन की, आप अंदाजा कीजिए कि अगर उस 250 बीघा जमीन का आज सर्किल रेट के हिसाब से हम किराया सोचें, सर्किल रेट के हिसाब से, तो साल का कई हजार करोड़ रुपया होता है, कई हजार करोड़ रुपया। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्फ बोर्ड को ऐसा बना दिया, आप अफसोस करेंगे इस बात को सुनकर, दिल्ली में सिर्फ 250 इमाम हैं जिनको वक्फ बोर्ड सैलरी देता है। बेवाओं की पेंशन बंद हो गई, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, सब कुछ खत्म हो गया था कांग्रेस के ज़माने में। और इमामों की सैलरी का भी ये आलम था कि 17-17 महीने, 15-15 महीने हमें सैलरी नहीं मिलती थी। इसलिए नहीं मिलती थी कि यही कांग्रेस 1995 में एक अमेंडमेंट लेकर आई